एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, डुगली भी बिल्कुल ठीक है। सो गाइस आज मैंने और डुगली ने साथ में ब्लॉग स्टार्ट किया है। टंग क्यों निकाली है? ये क्यों निकाला है? ये क्यों निकाली है? क्यों निकाली है मन्नू? गंदे काम करते हो, गंदे काम करते हो आप। गैस इसके हेयर कितने सेट कर लें पर बिखर जाते हैं जब सोती है तो। सो गाइस, जैसे कि कल मैंने एक ब्लॉग डाला है और उस पर मुझे कमेंट्स आए हैं बहुत ज़्यादा, और मैक्सिमम सेम कमेंट थे कि आपके ससुराल वालों की साइड से कोई क्यों नहीं आया। दी प्लीज़ प्लीज़ बताना, ज़रूर बताना। इस तरह के कमेंट थे, हर किसी के यही कमेंट आ रहे थे। आपकी सासू माँ क्यों नहीं आए, आपकी जेठानी क्यों नहीं आए। सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मम्मी डैडी घर पे रहते हैं, और तो मेरे ससुर जी हैं जो जॉब करते हैं, और उनके लिए मम्मा को खाना भी बनाना पड़ता है। एंड हमारे घर पे एक कट्टी के हाँ मतलब भैंस है, उसका जो है बच्चा होने वाला है। मतलब क्या बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, वो सूने वाली है। तो लास्ट मंथ चला है ऐसा समझ लो। तो इसलिए घर पे भी रहना उनको पड़ रहा है। और रही बात की, और कमेंट आए थे कि बोला, मतलब कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपकी सासू मोम तो आपकी जेठानी के पास गए हैं, तो वो गए हैं घूमने के लिए, कुछ भी ऐसे से कमेंट आ रहे थे। तो वो आपके पास क्यों नहीं आए? तो गाइस वो 1-2 दिन के लिए ही गए थे उनके पास, और अभी वापस घर पे आ गए हैं। तो 1-2 दिन के लिए वो घूमने गए थे, घर पे बोर हो जाते हैं तो क्या हुआ कि चले गए वो। तो इस तरह के नेगेटिव कमेंट भी मत किया करो, मतलब कि हाँ मतलब उसके पास के आपके पास क्यों नहीं आए, आपके पास भी आ सकते थे। तो आए थे मुझे ऐसे कमेंट 1-2, पर मैंने डिलीट कर दिए थे। इससे जो है वो नेगेटिविटी जाती है। तो क्योंकि घर वाले भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो वो कमेंट पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि हाँ मेरे को तो ऐसा बोल दिया, हमें तो ऐसा बोल दिया, ये वो पता नहीं कुछ भी हो सकता है। फिर मतलब कि कुछ भी क्या कि नेगेटिविटी आती है। और तो प्लीज़ ऐसे नेगेटिव कमेंट मत किया करो कि उसके पास गए और आपके पास क्यों नहीं आए। तो क्योंकि वो नज़दीक हैं इसलिए उनके पास वो चले गए, और यहाँ पे आने के लिए बहुत दूर है, तो अकेला कोई आ भी नहीं सकता। ना ही मेरे मम्मी आ सकते हैं, ना ही मेरे जेठानी जी आ सकते हैं। और हाँ, ये भी कमेंट थे कि जेठानी जी क्यों नहीं आए। कुछ कमेंट तो मैंने खुद डिलीट कर दिए हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो भी देखते हैं घर वाले कमेंट्स, तो फिर यार अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने कमेंट रिमूव कर दिए हैं। पर थोड़े बहुत होंगे जो बचे होंगे अभी भी। और तो मेरे जेठानी जी मेरे जेठ के साथ रहते हैं, और क्योंकि वो जॉब करते हैं और खाना वगैरह भी बनाना पड़ता है, इसलिए उनको साथ में रहना पड़ता है। और जैसे कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में रील्स भी मेरे देखी होगी, यूट्यूब पे भी मैंने शॉर्ट्स डाले हैं अपने जेठ जेठानी के साथ, क्योंकि वो अब मुझे यहाँ पे छोड़ने आए थे गाड़ी लेके। और अभी वो आए थे जस्ट, अभी थोड़े दिन तो हुए थे उनको गए हुए, 2 हफ्ते वो रह के गए हैं इधर। तो अब भैया को छुट्टी भी नहीं मिलनी थी, और मेरी जेठानी आ भी नहीं सकते अकेले, क्योंकि उनके पास छोटा बेबी भी है, आपको पता ही है, डुग्गू उसका नाम है, वो बेबी भी है साथ में, तो उसके साथ तो वो आ भी नहीं सकते किसी भी हाल में अकेले। और मेरे जेठ जी को अब छुट्टी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले उन्होंने 15-20 दिन की छुट्टी ली थी। और यही रीज़न है कि मेरे ससुराल वाली साइड से कोई क्यों नहीं आया। तो गैस अब आपको कंफर्म हो ही गया होगा। वैसे मेरे मतलब वीडियो पे कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आते हैं, एक आधा होगा जो नेगेटिव कमेंट करेगा, लेकिन बाकी सभी अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। इसलिए मेरा मन भी करता है कि मैं और ब्लॉग बनाऊं। अच्छा भी लगता है अगर आप इतना सपोर्ट करते हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ एक आधा, एक या मैक्सिमम एक ही कमेंट होगा जो गलत होगा, बाकी मेरे को सही कमेंट आते हैं सारे। और क्या बताऊँ आपको। एंड नेक्स्ट ब्लॉग जो मेरा होगा, जो मेरे को कमेंट आया था एक, कि अपनी यूट्यूब की जर्नी बताओ।
तो वो मैं इसके बाद वही व्लॉग बनाऊंगी। एंड उसके बाद आएगा क्वेश्चन आंसर का भी बनाना है। कुछ क्वेश्चन है जो रह गए हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने जो भी वेट लॉस का बनाया था उन्होंने मुझे बता दिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगी। और एज के बारे में भी मैं आपको कल बताती हूँ। मतलब कुछ ने सही कमेंट किए हैं, कुछ ने तो इतना हाई लेवल पे हमारी एज कर दी है कि क्या बताऊँ, 30 से ऊपर 31-32 यार। एक बात बताऊँ, 25 से नीचे ही है मेरी एज। और आप किसी ने तो 32 कितने 30 से ऊपर इतनी ज़्यादा पहुंचा दी है। चलो कुछ नहीं है। और बता दूंगी आपको। और किसी का कमेंट भी आया था कि दी आप घर चले जाते तो अच्छा ही होता, हम घर के आपके ब्लॉग्स देखते घर वाले, और आपके साथ मैरिज भी देख लेते। आपके बुआ के लड़के की। हाँ यार ये तो है, मेरा मन भी हो रहा है यार कि मैं जाऊँ यार घर, क्योंकि शादी बार बार नहीं होती और मेरे साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं अपने बुआ के घर में बहुत ज़्यादा रही हूँ। जैसे छुट्टियाँ पड़ती थी, मैं और मेरे बुआ की लड़की एक ही सेम एज के हैं, तो हम बहुत मस्ती करते थे। पूरा एक महीना मैंने बुआ के पास ही गुजारना, कभी वो मेरे पास आती थी, कभी मैं उनके घर जाती थी। तो इस तरह की बॉन्डिंग है, और भैया के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और वो तो बार बार कॉल कर रहे हैं कि आजा, बट अब क्या कर सकते हैं। और रही बात मेरे यहाँ रहने की, तो मेरे हस्बैंड ने ही मना किया था कि रहने दे, क्यों जाना, 1 मंथ की बात है। पर उन्होंने बोला था कि क्या पता मैं 15 दिन के बाद आ जाऊँ, क्या पता मैं 20 दिन के बाद आ जाऊँ। हाँ फिर मतलब ऐसा बोल वो कि क्या पता मैं जल्दी ही आ जाऊँ। तो फिर से वही कि वो भी सामान पैक करते, पूरा अपना सामान, ड्रेस वगैरह, जूते वगैरह सबको, मतलब सब उनको पैक करने पड़ते हैं, यूनिट में जाना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो वो क्वार्टर्स में नहीं रह सकते। जो भी आर्मी वाइफ हैं मतलब वो समझ सकती हैं, मतलब उनको पता ही होगा जो क्वार्टर में रही हैं, वो यहाँ पे नहीं रह सकते। उनको सारा सामान पैक करके फिर से यूनिट में जाना पड़ना था, और जब मैं आती फिर से वापस आना पड़ना था। और मुझे भी इतना सारा सामान उठा के बच्चे के साथ जाओ, और मैंने बच्चे के साथ क्या है शादी अटेंड करनी, क्योंकि अभी 6 मंथ की भी हो जाना था इसने, और होना भी 22 को था 6 मंथ की, और 23-24 की शादी है। फिर क्या मतलब इसको खिलाना पिलाना सब होता ही है, फिर ऐसे ही तंगी होते हैं बच्चे के साथ, तो आपको पता ही है। और चलो कोई बात नहीं। तो अभी तो थोड़े से दिन रहे हैं, और ये दिन तो कट ही जाएंगे। क्या हुआ, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी आ जाएगी, और उसके थोड़े दिनों बाद हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो बस थोड़ा सा टाइम है। 1 हफ्ते की बात है यार, वो भी आ जाएगी। 1 हफ्ता नहीं रहा तो 5-6 दिन आने वाली है। क्या हो रहा है बच्चों, आपको गो कर रहे हो आप। तो गाइस आज के लिए इतना ही। इसी ब्लॉग को मैं यही पेंट करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। गाइस आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच।